Welcome friends. Today in this video we will talk about a very important topic which is related to friction. That friction is important for us or it is harmful for us. आप कभी कभी सुनते होंगे फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इसी को आज जानने की कोशिश हम करेंगे। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में ये बताने की कोशिश किया गया है फ्रिक्शन एज ए नेसेसिटी। अब फ्रिक्शन एज ए नेसेसिटी इट प्रोड्यूसेस हीट एंड स्लो डाउन मूविंग बॉडीज। हीट प्रोड्यूस करने के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए फ्रिक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन द बॉडीज विल आइदर स्लिप और नॉट मूव। तो क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट गिर सकता है, स्लिप कर सकता है, एक जगह पे रुका नहीं रहेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, फ्रिक्शन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कई केसेस में। आप वॉकिंग के लिए भी हम फ्रिक्शन ही यूज होता है। देखिए जैसे क्यों फ्रिक्शन काम करता है वॉकिंग में, कैसे करता है। इट इज़ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड आवर फीट दैट इनेबल अस टू वॉक। कैसे? व्हेन वी वॉक वी पुश द ग्राउंड अंडर आवर फीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हम अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं। देन फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड मेक अस मूव फॉरवर्ड। तो फ्रिक्शन भी हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है जिसके कारण हम आगे चल पाते हैं। इफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड वर एब्सेंट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू वॉक। तब हम चल ही नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन ना हो। आपने कभी ट्राई किया है कि अगर आप किसी वेट फ्लोर पर चलना हो आपको, या ऑयल गिरा हो उस फ्लोर पर चलना हो, तो आप क्या होता है, स्लिप करने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने पैर से ग्राउंड को पुश करते हैं, ऑयली फ्लोर को या वाटरी फ्लोर को, तो क्या होता है कि हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में ये ऑयल या वाटर एक पतली क्या करता है, थिन लेयर का काम करता है, विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड। आवर फीट देन नो लॉन्गर एबल टू ग्रिप द फ्लोर फर्मली एंड पुश इट बैकवर्ड। इस वजह से हमारा पैर उसे पीछे की तरफ पुश नहीं कर पाता है ग्राउंड को, और ग्रिप नहीं बना पाता है। देयरफॉर वी टेंड्स टू स्लिप। इसी वजह से हम लोग स्लिप होने लगते हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन हर एक चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हर चीज, कोई भी चीज़ कहीं रुकी ही नहीं रहती। आप टेबल पे कोई पेन रखते, कोई ग्लास रखते, कोई भी सामान रखते, मोबाइल रखते, वो नीचे गिर जाता। क्यों? टेबल खुद अपनी जगह पे ना रहती अगर फ्रिक्शन ना होता। फ्रिक्शन कारण ही चीज़ें एक स्थान पर रुकी हुई हैं। तो आप देखिए फ्रिक्शन किस किस काम में हमारी मदद करता है। हेल्प अस इन वॉक, हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स। कोई भी चीज़ हमको पकड़नी है तो उसमें फ्रिक्शन ही हेल्प करता है हमारी। अगर हमको लिखना है पेपर पे, तो अगर पेपर रफ ना हो तो हम लिख नहीं पाते हैं। तो फ्रिक्शन लिखने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चीज़ों को पकड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आप खाना खाते हो, उसे च्यू करते हो, तो फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो वो च्यू भी नहीं होगा ठीक से। स्टॉप ए मूविंग कार से आप जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, ब्रेक नहीं लगाओगे तो आप रुकोगे कैसे? फ्रिक्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। किसी व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए भी फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राइंडिंग, किसी चीज़ को पीसने में फ्रिक्शन का रोल है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी होते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हर चीज़, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रुकेगी। हेल्प अस टू राइट, हमें लिखने में मदद करती है। मेक मैच स्टिक इग्निशन पॉसिबल। भाई जो माचिस की तिलियाँ जलती हैं फ्रिक्शन कारण ही तो जलती हैं। हीट हम फ्रिक्शन कारण ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इस तरह से जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज टास्क। ठीक है। वी आल्सो नो फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंस दैट इट इज ईजियर टू होल्ड एन earthen pot और ए पेपर ग्लास देन टू होल्ड ए ग्लास थम्बलर। तो कोई भी चीज़ आपको पकड़नी है तो उसके लिए आपको फ्रिक्शन उसमें होना चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए। अगर रफनेस नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हम किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे। एक चीज़ को यहाँ से उठाकर दूसरी जगह पर नहीं रख पाएंगे। तो इन सारी बातों को अगर हम देखें तो जो फ्रिक्शन है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी। उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। लेकिन कुछ नुकसान भी तो है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, कुछ अनडिजायरेबल वर्क करता है, जैसे हमारी एनर्जी को वेस्ट करता है। ठीक है, फ्यूल खर्च करता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट,
भाई हीट प्रोड्यूस करता है। कुछ मामलों में तो हीट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे बड़ी बड़ी व्हीकल लंबी दूरी जाती हैं तो फ्रिक्शन के कारण उनके टायर हीट हो जाते हैं, इंजन हीट हो जाते हैं, तो वहाँ नुकसान है। तो अब थोड़ा सा फ्रिक्शन के नुकसान के बारे में, क्या कमियां हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं। वी नाउ नो दैट फ्रिक्शन इज नीडेड फॉर सो मैनी एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ। इट हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस टू एंड इज अनवांटेड इन सर्टेन सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये अनवांटेड होते हैं, इन्हें हम नहीं चाहते हैं। फ्रिक्शन आउटकम्स ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू अस। हमें जो एनर्जी हम यूज करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रिक्शन कारण खर्च हो जाता है। एज फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट, सम ऑफ द इफर्ट अप्लाइड टू द मूविंग ऑब्जेक्ट इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। आपको पता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, चाहे मशीन हो चाहे व्हीकल हो, अगर वो रोड पे चल रही है, एक्सेल पे चल रही है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, उसके मोशन का अपोज करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट को चलते रहना है तो इस फ्रिक्शन का उसे अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा और ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ती है। इफ़ यू वांट टू पुश समथिंग हैवी, फ्रिक्शन मेक इट हार्डर टू मूव। जैसे कोई बड़ा चीज़ है, आप उसे मूव कराना चाहते हैं तो फ्रिक्शन के कारण उसे मूव कराना मुश्किल होगा। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, काजिंग हीट टू बिल्ड अप इज नॉट ऑलवेज ए गुड थिंग। हीट प्रोड्यूस होना हमेशा गुड थिंग नहीं है, स्पेशली इनसाइड ए कार इंजन। कार इंजन के अंदर, ट्रक के अंदर जो है, अगर इंजन गर्म हो जाएगा तो कभी कभी आग लग जाती है। वी ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन ए कार इंजन बाई एडिंग ऑयल। तो हम लोग इसलिए जो है कार वगैरह, ट्रक वगैरह का जो हीट है उसे रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम ऑयल यूज करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे फ्रिक्शन के निगेटिव पॉइंट्स को भी बताती हैं। Friction is responsible for a lot of wear and tear of moving parts object. We must have seen the worn out steps of foot over bridges at railway stations or soles of old shoes. अपने जूतों के हम सोल्स को देखते हैं, धीरे धीरे चलते चलते वो टूट जाते हैं। हम बैग जो टांग कर स्कूल जाते हैं, धीरे धीरे उनकी स्ट्रिप्स टूट जाती हैं। हमारे पैंट धीरे धीरे फट जाते हैं, शर्ट्स फट जाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? ये सब फ्रिक्शन के कारण ही होता है। ठीक है, वियर एंड टीयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज द काज ऑफ दिस? इट इज फ्रिक्शन विच वियर्स आउट सरफेसेज रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते रहते हैं ये ऑब्जेक्ट और वो धीरे धीरे टूट जाते हैं। फॉर दिस वेरी रीजन द मूविंग पार्ट्स ऑफ ओल्ड मशीन्स नीड रिप्लेसमेंट। यही कारण है कि मशीनों के ओल्ड जो पार्ट्स होते हैं उन्हें समय समय पे रिप्लेस करना पड़ता है। साइकिल आप चलाते होंगे तो बीच में जो एक्सल होता है, समय समय पर उसे हमें चेंज कराते रहना पड़ता है। टायर घिस जाते हैं धीरे धीरे चलते चलते, उन्हें चेंज कराना पड़ता है। तो इस तरह से जो है फ्रिक्शन है कुछ मामलों में हमारे लिए जो है एक ईविल का काम कर रहा है, एक नेगेटिव चीज़ का काम भी कर रहा है। वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन वी स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट ए रफ सरफेस it catches fire. Also, when we vigorously rub our palm together for a few minutes, they becomes warm. ऐसा ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद this is because friction leads to the production of heat. हीट के पीछे फ्रिक्शन का ही मेन रोल रहता है। The energy required to overcome friction is converted into heat. फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, वही हीट में कन्वर्ट हो जाती है। वाइल दिस इज वेलकम फॉर वार्मिंग अप आवर पाम्स ऑन ए विंटर मॉर्निंग। जबकि विंटर में यही पाम को रगड़ कर गर्म कर लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। बट इट बिकम्स ए प्रॉब्लम बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन कैन डैमेज द मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। सॉयल इरोजन कास्ड बाई विंड। जो सॉयल इरोजन होता है, मिट्टी कटती है, पानी बार बार आता है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण होता है। आपके शूज जीन्स में जो है फट जाते हैं, होल हो जाते हैं, फ्रिक्शन कारण होते हैं। ठीक, फ्रिक्शन डेंजरस भी है। कैसे? अगर आप सरफेस, आप और जिस सरफेस से आप चल रहे हैं, आप दोनों के बीच अगर फ्रिक्शन ना काम करे तो आप स्लिप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हार्डर भी हो सकता है हमारे लिए।
Friction inside a car engine and inside the wheel axle will slow a car down and wear out the metal. To prevent this, we'll put oil or even grease in them. This makes their surfaces more slippery and so reduce friction. तो समझ रहे हैं, अब जैसे चेयर पे आप बैठे हैं तो अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप स्लिप कर जाते। तो फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना हमारा कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन कुछ मामलों में फ्रिक्शन हमारे लिए नेगेटिव भी है, वो उससे हमको नुकसान भी होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्रिक्शन काम करता है और फ्रिक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है कुछ मामलों में और कुछ मामलों में क्यों फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसानदायक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। दोस्तों अब हम लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि जब फ्रिक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है कुछ मामलों में हमारे लिए, तो कहीं कहीं हमें फ्रिक्शन बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ेगी और कहीं कहीं फ्रिक्शन रिड्यूस भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ फ्रिक्शन बढ़ा देंगे, ये मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम एक्शन ले सकते हैं। तो कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे? नाउ वी नो दैट फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन एंड अनडिजायरेबल इन सम अदर सिचुएशन। Whenever friction is required, it is necessary increased by making the surface rough. अगर हम सरफेस को रफ बना दें तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। Why do you think tires of vehicles like have cars and buses have threads on them? Why is the sole of our shoes grooved? Grooved का मीन्स होता है खांचे, लाइंस बने होना। The threads and grooves improve their grip on the road. आप इस फिगर में भी देख रहे होंगे, इसमें देखिए कुछ लाइंस खांचे बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है ट्रक में, कार में, साइकिल में, आपके बहुत से, तो ऐसा फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ही किया जाता है। दिस इंक्रीजेज द फ्रिक्शन टू डिजायर्ड वैल्यू, जितना आप चाहिए उस हिसाब से उसमें ग्रुप्ड एंड थ्रेड्स होते हैं। एंड हेल्प अस टू अवॉइड स्कीडिंग और स्लिपिंग, और ये हमें स्लिप करने से भी हमारे व्हीकल्स को बचाता है, हमें भी स्लिप करने से बचाता है। स्पोर्ट्समैन एंड प्लेयर्स यूज स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स शूज विद स्पाइक्स क्लीट्स ऑन देयर सोल्स। उनके सोल्स में बहुत बड़े बड़े क्लीट्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। दिस हेल्प देम टू हैव ए बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड वाइल रनिंग। तो जब दौड़ते हैं तो उनको ग्रिप मिलता है, नेसेसरी फ्रिक्शन मिलता है, ठीक है। Athletes and other sports person often makes use of friction when they play. Gymnasts often apply some coarse substance chalk powder on their hands. आप जिम्नास्ट वगैरह को देखेंगे ना, हाथ में जो है एक पाउडर, खुरदरा पाउडर लगाएंगे ताकि उनके हाथ का ग्रिप अच्छा पकड़े उस पर, रॉड पर। By doing so they increase the friction between their hands and the uneven bars. This gives them a better grip. For the same reason, kabaddi players rub their hands with soil for a better grip of their opponent. अपने अपोनेंट को, अपने प्रतिद्वंदी पे अच्छा ग्रिप बनाने के लिए ही जो है जिम्नास्ट और कबड्डी प्लेयर जो है अपने हाथों को रब करते हैं डस्ट लगाकर या फिर पाउडर लगाकर, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है। देखिए कुछ ऐसा खुरदरा पाउडर लगाते हैं जिससे इनका इस अनइवन बार पे ग्रिप अच्छा बन जाए। और उसके बाद जो है कबड्डी प्लेयर भी ऐसा ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सरफेस को जितना रफर सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना इंक्रीज होगा। सैंड स्कैटर्ड ऑन आईसी रोड्स, अगर आईसी रोड्स पर गाड़ी व्हीकल्स चलती हैं तो स्लिप करने लगती हैं, तो उस पर क्या होता है, सैंड फेंकना पड़ता है, फैलाना पड़ता है। बेसबॉल प्लेयर्स वियरिंग टेक्सचर्ड बैटिंग ग्लव्स, देखिए इस तरह के ग्लव्स पहनते हैं वो ताकि ग्रिप अच्छी बनी रहे फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। इंक्रीज द फोर्स पुशिंग द सरफेस टुगेदर, प्रेसिंग सैंड पेपर हार्डर व्हेन सैंडिंग ए पीस ऑफ वुड। भाई जब आप सैंड पेपर यूज करते हो तो उस पर देखते हो खुरदरा रहता है, रफ सरफेस रहता है, तो इस तरह से फ्रिक्शन या फिर जिस भी चीज़ पे आप उसको रफ कर देंगे सैंड पेपर को तो वो रफर सरफेस हो जाएगा थोड़ा सा, इस वजह से फ्रिक्शन उसका बढ़ जाएगा।
तो ये हमने कुछ तरीके सीखे कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे जहाँ हमें उसके फ़ायदे मिलने लायक हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अब ज़रा सा ये भी जान लेते हैं कि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे करेंगे। तो देखिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस क्यों करना ज़रूरी है और कैसे हम कर पाएंगे, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कि देखिए, वी नाउ नो दैट इन वेरी मैनी सिचुएशंस फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। कई केसेज में हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं फ्रिक्शन को। तो कैसे हम मिनिमाइज करें? तो देखिए, लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं, सब्सटेंसेज दैट आर अप्लाइड टू सरफेस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन देम। लुब्रिकेंट ऐसे सब्सटेंसेस कहते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे ऑयल, वैक्स, ग्रीस, आप ये सब सारी चीज़ें जानते होंगे। स्विच फ्रॉम स्लाइडिंग टू रोलिंग फ्रिक्शन। अगर ऐसा कोई चीज़ है जिसे हम पुश करके ले जा रहे हैं, स्लाइड करके ले जा रहे हैं, अगर उसके नीचे हम व्हील्स लगा दें या पहिए की व्यवस्था कर दें ताकि वो रोलिंग करके जाए, तो भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा। मेक द सरफेस दैट आर मेकिंग कॉन्टैक्ट स्मूथर। भाई स्मूथर कॉन्टैक्ट हो, ऐसा कोई व्यवस्था कर दिया जाए। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? देखिए, एक तो तरीका है पॉलिशिंग। आप पॉलिश करके भी ऐसा कर सकते हैं। व्हेन वी पॉलिश ए सरफेस इट्स रफनेस डिक्रीजेज, क्योंकि उस रफनेस के अंदर ऑब्जेक्ट के क्या हो जाएगा, पॉलिश भर जाएगी। द सरफेस बिकम स्मूथ एंड फ्रिक्शन गेट्स रिड्यूस। देखिए, फ्रिक्शन का मेन रीजन होता है रफनेस। अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि उसकी रफनेस खत्म हो जाए, स्मूथ हो जाए। अगर वो स्मूथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉलिश करने से, तो रफनेस अपने आप, फ्रिक्शन अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेंट बताया मैंने। वी ऑल नो दैट व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंज ऑफ ए डोर। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे दरवाजे या खिड़कियों को जब ओपन या बंद करते हैं तो आवाज़ होती है उनके हिंज से, ठीक है, जहाँ उनका कब्जा लगा होता है वहाँ से आवाज़ आती है। अगर उसमें हम थोड़ा ऑयल डाल दें तो वो स्मूथली मूव करने लगता है और वो आवाज़ भी कम हो जाती है या बंद हो जाती है। बाइसिकल एंड मोटर मशीन्स आर यूजेज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स। इन ऑल दीज केसेज वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज इफिशियंसी। हम फ्रिक्शन कम करके उसकी ऑब्जेक्ट की इफिशियंसी बढ़ाना चाहते हैं। ऑयल लाइक सब्सटेंसेज विच वी व्हेन पुट ऑन ए सरफेस हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ऑयल टाइप का या सेमी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, तो इनको हम लुब्रिकेंट भी कहते हैं। लुब्रिकेंट तीन तरह के हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड फॉर्म में जैसे ऑयल, सेमी लिक्विड में जैसे ग्रीस, और सॉलिड में भी हो सकता है लुब्रिकेंट जैसे टेल्कम पाउडर। आपने फील किया होगा जब आप कैरम प्ले करते हो, खेलते हो, तो आप लोग कैरम पर एक पाउडर डालते हो। क्यों डालते हो? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, इसीलिए हम लोग कैरम पे पाउडर डालते हैं। तो जो लुब्रिकेंट होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। व्हेन वी अप्लाई ए लुब्रिकेंट बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन एंड ए थिन लेयर ऑफ दिस lubricant is formed between the two surfaces as the substances now do not rub against each other। जब आप उस पर लुब्रिकेंट डाल देंगे, लगा देंगे, तो अब क्या होगा, सरफेसेस डायरेक्टली एक दूसरे को रब नहीं करेंगे क्योंकि उनके बीच में एक थिन लेयर बन जाती है ऑयल की या लुब्रिकेंट की, और फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जो इरेगुलरिटीज के बीच इंटरलॉकिंग होती है वो भी नहीं हो पाती है उतनी स्ट्रांगली। और इससे फ़ायदा ये होता है कि वियरिंग और टीयरिंग कम हो जाती है, मशीन के पार्ट्स कम टूटते हैं इस तरह के व्यवस्था कर देने से, ऑयल या ग्रीस लगा देने से, ठीक है। और एनर्जी भी फालतू वेस्ट नहीं होती है हीट के फॉर्म में, और इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ द मशीन्स। समटाइम्स वी यूज सॉलिड लुब्रिकेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स, वही जो अभी मैं बता रहा था। For example, when we play a
गेम ऑफ कैरम बोर्ड वी ऑफन स्प्रिंकल टेल्कम पाउडर। आपको बताया क्यों टेल्कम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। ये देखिए होवरक्राफ्ट है। अब ये एक चीज़ ऐसी है जो कि ज़मीन पर भी चल सकती है, पानी में भी चल सकती है। ये होवरक्राफ्ट लगभग 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से रन कर सकती है और इस समय बहुत ही ये पसंद की जा रही है, क्योंकि ये ज़मीन पे भी चल सकती है और ये पानी में भी चल सकती है। इस इमेज को यहाँ लगाने के पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पर जो एयर है उसको एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। यहाँ एक फैन लगा है, देख रहे हैं प्रोपेलर, इसके नीचे भी एक प्रोपेलर लगा रहता है और ये एक जो है प्लास्टिक का कवर होता है जिसके अंदर फैन चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में। ये वर्टिकल वे में, वो हॉरिजॉन्टल वे में और बहुत तेज़ चलता है। तो जब बहुत तेज़ चलता है तो उसमें से हवा बाहर निकलती है। बाहर निकलने की वजह से ज़मीन और इस होवरक्राफ्ट के बीच में वो जो एयर है एक लुब्रिकेंट का काम करने लगती है, एक थिन लेयर का काम करने लगती है, जिसके कारण फ्रिक्शन बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है और वो ये बहुत ईजिली मूव करती रहती है सरफेस पर और जो है फ्रिक्शन कम होने के कारण इसे चलाना बहुत आसान हो जाता है। ए होवरक्राफ्ट इज ए व्हीकल विच ट्रेवल्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर विदाउट मच फ्रिक्शन। इट्स मूव्स ऑन ए कुशन ऑफ एयर प्रोवाइडेड बाय पावरफुल पंप्स। देख रहे हैं, कुशंस ऑफ एयर पर ये मूव करती है, मतलब ज़मीन से थोड़ा सा उठी रहेगी, ये दिखेगा नहीं, उतना महसूस नहीं होगा, लेकिन सरफेस और इसके बीच में वो एयर एज ए लुब्रिकेंट काम करने लगती है, पतली थिन लेयर के रूप में। इस तरह से ये आसानी से आगे बढ़ती है और फ्रिक्शन रिड्यूस रहता है। तो बाकी बॉल बियरिंग भी एक तरीका है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने। इससे पहले वाले स्लाइड पे था बॉल बियरिंग, आप उसे लगाकर भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके थे जिससे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।